अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हमने पढ़ना है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस रूटीन एग्जामिनेशंस, ये रूटीन में होता है। तो सीमन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ये सारा कुछ हमने आज इसी लेक्चर में ही पढ़ना है। तो इसकी मुकम्मल रिपोर्ट किस तरह प्रिपेयर होती है, सीमन में क्या क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं, ये सारा कुछ हमने सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीमन एनालिसिस। ये रूटीन एग्जामिनेशन है, इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है और दूसरी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये दो तरह की एग्जामिनेशन होती है। चले ये स्टार्ट करते हैं रूटीन एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक पेशेंट जैसे ही लैब में आता है तो वो डॉक्टर से रेफ़र करा के आता है कि मैंने सीमन एनालिसिस कराना है या सीमन कंप्लीट कराना है। तो उसको हमने सबसे पहले ये बात बतानी होती है कि एब्स्टिटेंस डेज यानी आपका जो वक्फ़ा है, सेक्स का वक्फ़ा, वो 3 से 5 दिन का होना चाहिए। मैक्सिमम 7 दिन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना और ना ही इससे कम होना चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट का जो सीमन है उसका वॉल्यूम और उसमें टोटल काउंट, ये सब कुछ हमें मुकम्मल पता चल जाए। चलिए ये स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करनी होती है। तो सबसे पहले हमने वो जो सैंपल है उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल के 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ पे रख देना है 15 से 30 मिनट के लिए लिक्विफिकेशन के लिए। तो उसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम 6 ml तक, यानी 1.5 से 5 ml तक और 6 ml तक भी हो सकता है, जो नॉर्मली होता है। और कलर जो नॉर्मली होता है वो ग्रेइश वाइट। और पीएच 8.0 अल्कलाइन होती है। पीएच मालूम करने के लिए हम स्ट्रिप लगाते यूज़ करते हैं सीमन में। उसके बाद विस्कोसिटी नॉर्मल, बेसिकली पेशेंट की नॉर्मल ही होती है, वो हमें फिज़िकली पता चल जाती है। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले जो हमने चेक करने हैं वो टोटल काउंट। न्यू बार चैम्बर के ज़रिए हमने उसके पेशेंट के टोटल काउंट को चेक करना है कि कितने सेल, टोटल कितने सेल हैं। तो अप टू 20 से 150 मिलियंस पर मिलीलीटर। तो इसके लिए हमें 2 या 3 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद मोटेलिटी चेक करने के लिए कम से कम आपको 3 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, और तो उसमें तकरीबन 100 पर स्लाइड से आपने टेस्ट जो सेल हैं वो काउंट करने हैं। उसके बाद ये गलती से डेड लिखा गया है लेकिन हैं एक्टिव। 40% तक नॉर्मल पेशेंट में एक्टिव सेल होते हैं। उसके बाद स्लगिश 20 से 30 तक स्लगिश। उसके बाद इमोटाइल यानी डेड जो होते हैं वो 20%, 50% नॉर्मली होते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म ये चेक करनी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म में सबसे पहले नॉर्मल शेप 60% अप टू 60% तक होती है, और अब नॉर्मल शेप अप टू 40%। और दूसरा हमने उसमें चेक करना है कि इसमें पास सेल के पास कितनी आ रही है, एपिथेलियल सेल कितने आ रहे हैं, और रेड सेल बेसिकली होते नहीं हैं। अगर कोई यूरिनरी इन्फेक्शन, अगर यूरिन साथ मिल गया है तो फिर रेड सेल हैं आ सकते हैं, आने का चांसेस हैं। इस तरह ऐसे नहीं होता कि रेड सेल आ जाएं। तो ये बात हमने पेशेंट से कंफर्म कर लेनी है कि आया कि आपने यूरिन कंटामिनेशन हुई है या नहीं।
अगर तो यूरिन कंटामिनेशन हुई है तो फिर हम रेड सेल दे सकते हैं रिपोर्ट में, वरना नहीं। तो लास्ट में चल के मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, तो उसके मुकम्मल डिटेल जो हमें रूटीनली डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हम पेशेंट को करते हैं, तो मैंने कहा एक रिपोर्ट आपको भी मैं दिखा दूँ। ये रिपोर्ट है सीमन एनालिसिस की। तो सबसे पहले जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम देते हैं कलर क्रीमी वाइट, नॉर्मल है। उसके बाद वॉल्यूम 6.0 जो इस पेशेंट का आया हुआ है वो भी नॉर्मल है। तो उसके बाद कंसिस्टेंसी थिक, ये थोड़ी अब नॉर्मल है। उसके बाद लिक्विफिकेशन टाइम 30 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद pH 8.0 जो कि अल्कलाइन है। उसके बाद टोटल काउंट हमने किए हैं 65%, तो ये भी नॉर्मल है। उसके बाद एक्टिव मोटाइल 35, ये कम है। कम से कम आपके पेशेंट के 40% से अबव एक्टिव सेल होने चाहिए, 45 50। उसके बाद स्लगिश 15 एंड डेड 50%। और उसके बाद अब नॉर्मल फॉर्म में जो सेल्स हमने काउंट किए हैं वो 25% काउंट किए हैं। उसके बाद पस सेल्स 3 to 5 पस आ रही थी। और आरबीसीज और एपिथेलियल सेल ये दोनों नील हैं, ये नहीं आ रहे थे इसमें। तो ये रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। तो और मुकम्मल सीमन एग्ज़ामिनेशन जो जैसे जैसे हम काउंट करते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।